नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पोलैंड जाना चाहते हैं, पोलैंड में जाके काम करना चाहते हैं? लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 100 लोगों में से 80% लोगों का वर्क वीजा कैंसिल हो जा रहा है आज के टाइम पर। जो लोग पोलैंड जाना चाहते हैं, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाओ या फिर आप खुद से अप्लाई करो तो देखना, और 100% में 80% लोगों का जो है वीजा कैंसिल हो जा रहा है, वर्क वीजा उनको नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, बी अवेयर, कैसे रहना है, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो देखो, ऐसी गलतियां क्यों हो रही है, क्यों सबका वीजा 100 में से क्यों 80 लोगों का वीजा कैंसिल कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है, मींस उनको वर्क वीजा नहीं मिल रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, उसके ऊपर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फिर जॉब रोल के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी जॉब आई है और कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वर्क वीजा, तो देखो ये हमारा वर्क वीजा क्यों कैंसिल हो रहा है। वर्क वीजा हमारा कैंसिल इसलिए हो रहा है, मोस्टली आप देखोगे कि आप किसी भी कंट्री में जाते हो, जैसे कि आज मैं जो बात कर रहा हूं पोलैंड के बारे में, तो पोलैंड कोई भी जा रहा है ना, पोलैंड कंट्री में जॉब करने के लिए कोई भी जा रहा है, तो अगर आप वो कोई सेफ पोस्ट पे जा रहा है ना, सेफ में, तो एजेंट लोग क्या करते हैं कि भाई वो भर देते हैं, चलो ये कंप्यूटर ऑपरेटर में जा रहा है। फिर जब वहां पर उसकी सीवी को चेक कर किया जाता है, यहाँ पर अपने एम्बेसी में चेक करते हैं लोग, पोलैंड की एम्बेसी जो इंडिया में, वहां पर चेक करा जाता है, या फिर वहां पर भी वेरीफाई किया जाता है पोलैंड में। तो वहां पर एम्बेसी में चेक करते हैं सीवी को, भाई सीवी पे लिखा है, वीजा देने के टाइम पे सीवी पे लिखा है कि ये बंदे को तो एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सेफ में है, और ये जा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये तो भाई धांधली है। मतलब काम कुछ और आता है, जा कुछ और रहा है। ये रीजन है जिस रीजन से पोलैंड कंट्री में मोस्टली इंडियंस का या फिर इधर बांग्लादेश पाकिस्तानी लोगों का जो है वर्क वीजा परमिट जो है रद्द कर दिया जा रहा है। बस 20% को ही मिल रहा है, 20% उनको मिल रहा है जो लोग सच बोल रहे हैं। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हमें इस काम में इतने साल का एक्सपीरियंस है और हम भैया जा रहे हैं किसी और काम के लिए, कोई और काम करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता है। अगर आपको जिस काम में एक्सपीरियंस है उसी काम में जाओ। अगर आपको सेफ या फिर अगर आप अटेंडेंट के हिसाब से जाते हो, अगर आप एक अच्छे वेल्डर हो, वेल्डर की पोस्ट पे जाते हो, तो आप लिखो सीवी में कि आप वेल्डर की पोस्ट पे जा रहे हो, वेल्डर लाइन में आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, और जॉब करने भी आप वेल्डर के लिए जा रहे हो। साफ साफ लिखो कि वेल्डर जॉब के लिए ही जा रहे हो। ऐसा नहीं कि वेल्डर का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उसमें डाला 2-3 साल का और किसी और काम से जा रहे हो, तो वो उस केस में जो है आपका कैंसिल कर देंगे। अगर आप वेल्डर का जॉब करते हैं, वेल्डर में ही आपका एक्सपीरियंस है वेल्डिंग लाइन में, तो आप वहां पर जा रहे हैं वेल्डिंग कैटेगरी में ही, तो आपका जो है वर्क वीजा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा। यही मेथड है कि आपको गलत चीजें नहीं डालना है, आपको जो डालना है वो सही चीज डालना है, ताकि आपके साथ और आपका जो है वर्क वीजा, वर्क परमिट कैंसिल ना हो। इससे बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो कि जिस भी एजेंट से आप अप्लाई करवा रहे हो वो आपका जेन्युइन इंफॉर्मेशन भरे, जिसमें आपको एक्सपीरियंस है वही चीज डाले और उसी चीज के हिसाब से भेजिए। नहीं तो आजकल दुबई जैसी कंट्री में आप देखोगे तो कि भेजते हैं किसी और काम के लिए, जाके वहां छेरी चढ़ाते हैं, ऊंट चढ़ाते हैं, भाई ऐसे ऐसे काम लोग करते हैं। तो ऐसे काम आपको ना करना पड़े। अगर आप जिस भी काम में एक्सपीरियंस है, अगर आप वही डालोगे अपने सीवी पर, उसी सीवी के भी यहाँ पर आप जाते हो, तो उस कंट्री में आप जाओगे तो वहां पर भी वही सीवी रहेगा, तो वहां पर आपको कोई और काम नहीं कराएगा, आपको वही काम मोस्टली दिया जाएगा जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, ठीक है। अब आप कौन कौन सी जॉब आई है जो आप जा सकते हो पोलैंड में, कौन कौन सी जॉब अभी के टाइम पर है, तो भाई ड्राइवर के लिए भी आई है भर्ती, वहां पर जा सकते हो, ड्राइवर जॉब के लिए जा सकते हो। ट्रक ड्राइवर हो, वैन का ड्राइवर हो, डिलीवरी बॉय हो, या फिर आप एक अच्छे वेल्डर हो जिसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। आप होटल कैटेगरी में जाना चाहते हो, सेफ में जाना चाहते हो, बार टेंडर में जाना चाहते हो, या फिर अटेंडेंट के वेटर के रूप में जाना चाहते हो, ऐसे कामों के लिए जाना चाहते हो, तो आपका जो है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है और इसी कैटेगरी में आपने सीवी बना के रखा है, तो आपका जो है वीजा को जो है वर्क वीजा को अप्रूव कर दिया जाएगा। ऐसा मत सोचना आप कि जो जिस एजेंसी के थ्रू आप करा, जिस एजेंट से करवा रहे हो वो आपका अप्रूव कर देगा, भाई उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। ये जो वीजा को अप्रूव करना है, ये सारा का सारा जो होता है वो पोलैंड की एम्बेसी के हाथ में होता है कि आपको वर्क वीजा मिलना चाहिए या फिर आपको वर्क वीजा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो भी चीजें डाल रहे हो ना वो जेन्युइन डालो। अगर जेन्युइन नहीं डालोगे तो आपका जो है वर्क वीजा प्रोसेसिंग नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जिससे पता है आजकल ऐसी धांधली की वजह से ही मोस्टली जिनको जरूरत है जॉब की ना, उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है, समझ गए।
तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करना है। जेन्युइन तरीके से जाओ, अपने जो भी एजेंट के थ्रू जा रहे हो उससे बोल दो भाई मुझे यही काम आता है, मैं इसी काम में जाऊंगा, मैं यही काम करूंगा, ठीक है। और जब भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, जिस भी एजेंसी के थ्रू जा रहे हो और वहां शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, तो अपना सीवी चेक करो और सीवी में हमेशा आपका सैलरी, वहां पर एकोमोडेशन, रहने का खर्च कौन उठा रहा है, कंपनी की आपके सैलरी में से रहेगा, सब कुछ वहां पर लिखा होता है। जो भी आप शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर आप पोलैंड की जो भी उस कंपनी के इंटरव्यूअर से बात हो रही है, जो भी चीजों के ऊपर बात हो रही है, तो वहां पर आप जरूर पूछें एकोमोडेशन, रहने का, खाने का, पीने का, आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर वो सारी चीजें आपके वर्क वीजा में है, वर्क परमिट में है, तो आप जाओ। अगर कोई चीजें उसमें छूट गई हैं तो आप अपने एजेंट से बात करो और वो वर्क वीजा पर वो चीजें अब वहां पर डालने के लिए बोलो कि भाई दोबारा शो करो, इसको अपडेट कराओ। तो अगर वो करा देता है तो आप जाओ, अदरवाइज एजेंट को कोई पैसे मत दो और उसके ऊपर आप केस भी कर सकते हो कि आपकी ये बात हुई थी और ये यहाँ पर ये गलत चीजें हैं, ठीक है। तो पहले फाइंड करो कौन सा ओरिजिनल एजेंसी है जिसके थ्रू आप जा सकते हो पोलैंड में जॉब करने के लिए। आपका भाई अगर आप सही तरीके से डालते हो सीवी, अगर आपका सीवी सही होता है, अगर आप सीवी सही से बनाए हो पोलैंड के हिसाब से, इंडिया का जो होता है सीवी ना, कवर लेटर, वो पोलैंड में नहीं चलेगा। पोलैंड का फॉर्मेट सीवी का अलग होता है, इंडिया का सीवी का फॉर्मेट अलग होता है। अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया सीवी का जो फॉर्मेट है इस हिसाब से आप पोलैंड सीवी का फॉर्मेट में चले जाओगे तो वो मुश्किल है। आपका पोलैंड का ही सीवी होना चाहिए, पोलैंड का जो फॉर्मेट है ना सीवी का, उसी हिसाब से आपका जो है सीवी होना चाहिए, तभी जाकर वहां पर होगा। चाहे आप ड्राइवर पोस्ट के लिए जाओ, चाहे आप बारटेंडर के लिए जाओ, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए जाओ, वेल्डर में जाओ, चाहे आप किसी भी काम करने के लिए जाओ, तो आपके पास सीवी होना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो वो आपका बना ही देंगे। अगर आपको सीवी बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी चार्ज है वो आपको मिनिमम पे करना होगा। मार्केट में भाई आजकल बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, 10,000, 5,000, 8,000 रुपए तक चार्ज किए जा रहे हैं सीवी के लिए भाई, कवर लेटर के लिए, ठीक है। तो हम आपका इससे बहुत ही मिनिमम अमाउंट में करके देंगे, कवर लेटर आपको बना के देंगे। जिस भी कंट्री में जाना है उस कंट्री के फॉर्मेट के हिसाब से आपका सीवी बनाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पहली बार आए हो तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हम मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।